लुढ़कती पहाड़ियों के आलिंगन में बसा गांव एक शांत आश्रय स्थल के रूप में खुलता है, जहां समय एक कोमल लय में धीमा हो जाता है। यहाँ का जीवन धीमी, जानबूझकर की गई गतिविधियों का एक कलात्मक टेपेस्ट्री है, क्योंकि ग्रामीण शांति से अपनी दैनिक दिनचर्या में लगे हुए हैं, जो पहाड़ियों में गूंजती है। गांव एक धीमी गति से सांस लेता है, एक ऐसी शरण स्थली जहां दैनिक जीवन के सरल कार्य शांति के गहन भाव बन जाते हैं। एक विशाल प्राचीन बरगद का पेड़ गांव के हृदय पर हावी है, जिसकी गांठदार शाखाएं ऊपर की ओर फैली हुई हैं, जैसे कि पकड़ने वाली उंगलियां। गांव में वेताल के पेय की फुसफुसाहट गूंजती है, एक नाम जो स्थानीय लोककथाओं के भार से लदा हुआ है। उसकी छाया के नीचे बूढ़े लोग इकट्ठा होते हैं। उनकी आवाजें एक शाप की कहानियां बुनती हैं, जो प्राचीन लकड़ी से चिपकी हुई हैं। चंद्रेश, लालची जमींदार, अपने शानदार हवेली में बैठा है, जो विलासिता से घिरा हुआ है। वह आदेश देता है कि पेड़ काटा जाए। उसकी आंखें लालच से चमक रही हैं, क्योंकि वह अपनी संपत्ति का विस्तार करने की कल्पना करता है। हवेली विशाल दिखती है, जो चंद्रेश के अतृप्त लालच का प्रतीक है। कुल्हाड़ी प्राचीन बरगद पर वार करती है, और आकाश एक अशुभ अंधेरे के साथ प्रतिक्रिया करता है। एक गूंजती, हड्डियों को ठंडा करने वाली आवाज हवा में भर जाती है, जो अलौकिक खतरे के साथ पत्तियों को सरसराहट करती है। वृक्ष आत्मा का अभिशाप गूंजता है, यह पेड़ तुम्हारे नाम से पुराना है। तुम मुझे काटोगे, मैं तुम्हारे वंश को काट दूंगा। चंद्रेश के महल में एक अजीब सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि चंद्रेश का युवा बच्चा बिना किसी निशान के गायब हो जाता है। शानदार हॉल में चीखें गूंजती हैं, हर चीख अनुत्तरित उनके जागने में एक ठंडा शून्य छोड़ जाती है। महल शांत खड़ा है, बच्चे के लापता होने का एक मार्मिक प्रमाण। महीनों बाद चंद्रेश का महल मंडराता है, जो अपनी पूर्व महिमा की छाया है, अब उजाड़पन के आभास में लिपटा हुआ है। कभी जीवंत महल अब सन्नाटे से गूंजता है, क्योंकि चंद्रेश के परिवार के सदस्य एक एक करके गायब हो जाते हैं। यह उजाड़ दृश्य एक समय के शक्तिशाली वंश का अंत दर्शाता है। चंद्रेश डर से ग्रस्त होकर कुएं के पास लड़खड़ाता है। किनारे पर धकेल दिया गया चंद्रेश खुद को गहरे गड्ढे में झोंक देता है। चंद्रेश के कुएं में गायब हो जाने पर सन्नाटा छा जाता है। साल गुजरते हैं, और बरगद का पेड़ एक बार फिर से फलता फूलता है, जिसकी जड़ें जमीन पर फैली हुई उंगलियों की तरह फैलती हैं। स्थानीय लोगों के बीच फुसफुसाहटें चंद्रेश की प्रेतवाधित चीखों के बारे में बताती हैं, जो आधी रात को प्राचीन पेड़ के पास हमेशा गूंजती रहती हैं। एक स्पष्ट ठंडक दृश्य पर छा जाती है, जैसे कि हवा में ही रहस्य और दुख समाया हो। ऐसी और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।